मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं जयशंकर शर्मा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान यानी 12th क्लास की केमिस्ट्री का रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पहले आपको जो पहला चैप्टर से 10 चैप्टर हैं आप सभी लोग जानते हैं और प्रैक्टिकल भी नज़दीक ही हैं, आपके जनवरी में होने वाले हैं। तो इस तरह से समय बहुत कम बचा है और 18 फरवरी से एग्ज़ाम है। तो ये आपके पास जो समय बच रहा है वो ये दिसंबर के मुश्किल से 7-8 दिन इधर हैं, फिर उधर आपके पास केवल जनवरी का टाइम, उसमें भी प्रैक्टिकल हैं और 18वें दिन तो पेपर ही है। तो उसमें जो भी विषय होंगे उसकी तैयारी आप करेंगे। तो केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा आपको बेहतर तरीके से आपका प्लान सेट करना पड़ेगा। आप अपने जो तैयारी करने का मेथड है वो कैसे करें कि कम समय में हम अधिक गेन करें। तो रिवीजन बैच में हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विलयन चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखते चलिए। तो विलयन में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स, सबसे पहले तो छोटी छोटी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि डिफिनीशन कैसे इसकी क्या होती है। मैं ओरल बताता चल रहा हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर मिला लिया जाए और अगर उनका मिश्रण समांगी हो तो उसे हम वास्तविक विलयन कहते हैं, और अगर दो पदार्थों को आपस मिलाया जाए और उनका बना जो मिश्रण है वो विषमांगी हो तो उसे हम कोलाइडी विलयन या झूठा विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा देना है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विलयन बोलते हैं। अब विलयन के घटक की मैं बात कर रहा हूँ। घटक क्या होते हैं? घटक का मतलब है इनके क्या कंपोनेंट्स हैं। तो जो घटक का मतलब किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो प्यारे बच्चों, यह विलेय और विलायक से मिलकर बना है। काहे से मिलकर बना? विलेय और विलायक। विलेय को अंग्रेजी में सॉल्यूट बोलते हैं, विलायक को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। अब विलेय और विलायक है ना, तो विलेय को कैसे परिभाषित करेंगे और विलायक को कैसे? अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात, अगर अवस्था भिन्न हो, अवस्था क्या हो बेटा? भिन्न हो। अगर विलेय विलायक दो हो, मतलब दो पदार्थ हो लेकिन दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हो, तो हम विलेय उसको बोलेंगे, विलेय वो कहलाएगा जो अपनी फिजिकल स्टेट को लॉस कर देता है, फिजिकल स्टेट को खो देता है, यानी भौतिक अवस्था को खो देता है, भौतिक अवस्था को खो देता है। ठीक है, तो आप बोलोगे विलयन का वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है विलेय कहलाता है। और इसी तरह से विलायक किसे कहेंगे? जो अपनी भौतिक अवस्था को नहीं खोता है। तो जो फिजिकल स्टेट को नहीं लॉस करता है, फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था को क्या नहीं करता है? नहीं खोता है, नहीं खोता है। जैसे चीनी को घोला जाए पानी में तो पानी, ठोस चीनी के कण दाने घुल जाते हैं, फिर हम हाथ से पकड़ में नहीं आते हैं, यानी वो ठोस अवस्था को लॉस कर देते हैं। लेकिन पानी द्रव अवस्था में और द्रव में ही बना रहे तो हम इस तरह से चीनी का शरबत, यानी चीनी जो है वो विलेय है और जो है जल है वो क्या है? विलायक है। ठीक है, इस तरह से छोटी। परंतु यदि अवस्था समान हो, क्या हो? अवस्था बी पार्ट में मैं कह रहा हूँ अवस्था समान हो। अगर अवस्था समान है
ठीक। तो विलेय उसे कहेंगे जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है। तो विलेय हम बोलेंगे, विलेय का मतलब है जो कम मात्रा में है। क्या हो? कम मात्रा में हो वो विलेय है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह होता है विलायक। क्या होता है? वह विलायक होता है। ठीक है, इस तरह। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जामिनर करता है, आपसे अभी वाइवा होगा, प्रैक्टिकल में आएगा, आपसे बात करेगा और वो कहेगा कि अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर दो मिलाए गए, लेकिन कहता है दोनों 100 ml मिला दिए गए हैं, 100 ml, यानी बराबर बराबर मात्रा में दोनों मिला रहा हूँ, तो किसे विलेय कहेंगे, किसे विलायक कहेंगे? बेटा घबराना नहीं, जब बराबर की मात्रा में है तो किसी एक को विलेय और किसी दूसरे को विलायक कह देंगे। ठीक है, तो आपको ये बोलना है कि अगर दोनों समान मात्रा में, समान अवस्था में हो, समान मात्रा में हो, तो किसी एक पदार्थ को विलेय और किसी दूसरे, और जो दूसरा वाला है वो विलायक कहलाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद इतनी सारी बात हो गई, अब आप विलेय जान गए, विलायक जान गए हैं, तो अब आपसे एक और बात आती है कि अगर कम या ज़्यादा विलेय की मात्रा कम है तो क्या होगा, विलेय की मात्रा अधिक है तो क्या होगा, विलेय की मात्रा बहुत अधिक है तो क्या होगा। इस कंडीशन में सांद्रता के आधार पर हम विलेय को कैसे, विलयन को कैसे तन विलयन बोलते हैं, कब सांद्र विलयन बोलते हैं, कब संतृप्त विलयन बोलते हैं, और कब अति संतृप्त विलयन बोलते हैं, ये जानने की बात छोटी सी है। तो ये सब हो गया, और आपको मैं बता रहा हूँ कि तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, इन्हें कैसे आप समझ पाओगे। तो तन विलयन, फिर आता है सांद्र विलयन, फिर आता है संतृप्त विलयन, फिर आता है अति संतृप्त विलयन। ये 4 टर्मिनोलॉजी हैं, 1 2 3 4। तो तन विलयन क्या है? मान लो हम आपके घर गए और आपने हमें चीनी का शरबत पिलाया, मैंने कहा, मैंने पिया तो मैंने कहा अरे तो फीका है, इसका मतलब चीनी कम थी। तो हम लोग कहेंगे वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कम होती, मात्रा क्या होती है? कम होती। ठीक है, वो क्या है? तन विलयन है। सांद्र विलयन क्या है? जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती, अधिक होती है, वो है आपका सांद्र विलयन। अब संतृप्त क्या है? जैसे हमारी क्लास में सीट पड़ी हो, एक सीट पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं और 4 सीटें हैं तो 16 बच्चे बैठ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन, विलायक के अणु के बीच में जो जगह खाली रहती है उसमें जब विलेय के अणु जाते हैं और आराम से जितनी जगह सेटअप हो जाते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि विलायक में जितनी आसानी से जितना विलेय घुल जाता है वो, इसका मतलब वो संतृप्त विलयन बन जाता है। जब जबरदस्ती घोला जाता है तो सांद्र विलयन बन जाता है, जब और गर्म करके जबरदस्ती घोला जाता है तो अति संतृप्त विलयन बन जाता है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि चीनी 100 ग्राम पानी को में जितनी आराम से घुल जाती है, नहीं जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है, तो हम लोग इसको विलेयता भी कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय की मात्रा उसकी विलेयता, उसकी विलेयता के बराबर हो। किसके बराबर हो? विलेयता के बराबर हो। यानी विलेयता को हम दूसरी भाषा में घुलनशीलता कह सकते हैं। यानी जितनी उसकी क्षमता, घुलने की जो सामर्थ्य है, अधिक नहीं, जितनी स्वल्प सामर्थ्य है वो उसकी विलेयता है। तो और यहाँ फिर आ जाता है अति संतृप्त, यानी उसकी विलेयता से बहुत अधिक हो जाए
तो हम कह सकते हैं विलेय पदार्थ की यानी विलेय की बहुत अधिक मात्रा, बहुत अधिक मात्रा। अगर बहुत अधिक मात्रा घुली है तो वो क्या है, अति संतृप्त विलयन है, और वो जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अरे आपने देखा होगा जब वो रसगुल्ला छेना डाला जाता है तो गाढ़ा चीनी का सीरा रहता है, वो अति संतृप्त, बहुत मीठा रहता है, तो इसका मतलब वो अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात आती है, अब देखो वही बात आ गई, विलेयता किसे कहते हैं। अब यहीं पे आपको जान लेना है कि विलेयता क्या चीज़ है। विलेयता सॉल्युबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। बच्चों अच्छी तरह समझ लो, ये रिवीजन बैच है, अभी हमने स्टार्ट किया, मूड बन गया, मैंने सोचा पढ़ा दें आप लोगों को। तो रिवीजन का मतलब है आपको थोड़ा स्पीड में काम करना होगा, लेकिन हर बात आपको, आपके पास नोट्स बना है, क्वेश्चन बैंक है आपके पास हैं, बस क्या है कि कोई आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे दे, थोड़ा सा समझा दे, तो मैं वही काम कर रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो सॉल्युबिलिटी, अभी मैंने कहा, अभी मैंने परिभाषा सीधे रट लो, परिभाषा विलेयता की। विलेयता क्या पढ़ेंगे, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देती है। उस पदार्थ की यानी उस विलेय पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। हम आपको बता दें, विलेयता को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। विलेयता को कौन कौन से 4 कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में जानना है। सबसे पहले तो ताप, यानी प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो नंबर 1 पर आता है ताप। आप गर्म करते चले जाओ, विलेयता बढ़ती चली जाएगी। यानी वो चीनी जैसे अपने आप से थोड़ा स्टीरिंग करके घोल लेते थे, तो जितनी सेल्फ घुलनी यानी जितनी आवश्यकता अनुसार घुल गई, फिर हमने उसको ज़बरदस्ती लोटे से एक लोटे से दूसरे यानी बर्तन से दूसरे में ज़बरदस्ती घोले तो घुल गई। लेकिन जब भी ने गर्म करना शुरू किया तो जितनी चीनी है उसको ऊर्जा मिलती चली गई, जल के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती चली गई और चीनी की खपत बढ़ती चली जाती है। तो हम लोग एक लाइन लिखते हैं, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है और ताप घटाने से विलेयता। लेकिन ऐसी कुछ रासायनिक क्रियाएं जब किसी विलेय पदार्थ को उसमें घोलते हैं तो रिएक्शन भी होती हैं। तो अगर ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है तो उनमें ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है, और अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हैं तो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। ये बात आपको पर्टिकुलर यानी पर्सनली ध्यान रखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। उसके बाद आता है कि विलेय विलायक की प्रकृति। नंबर 2 में आता है विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। देखो, प्रकृति का मतलब उनका नेचर, उनके बांड का नेचर, ठीक है। अगर उनका नेचर एक है, अगर दोनों ध्रुवीय पदार्थ हैं तो विलेयता अधिक होगी, अगर एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय है तो उनकी विलेयता कम होगी, ठीक है। तो विलेय और विलायक अगर दोनों ध्रुवीय पदार्थ हैं तो विलेयता अधिक हो जाती है, और अगर दोनों एक ध्रुवीय है एक अध्रुवीय है तो विलेयता घट जाती है। इसी तरह से एक तीसरा पॉइंट इसी में दिया गया है, कणों का आकार। विलेय के, ध्यान रखना विलायक नहीं है, विलेय के कणों का आकार। अगर आकार जैसे दाल में, दाल पका रहे हैं, नमक के टुकड़े बड़े बड़े डाल रहे हैं
तो उनको देर लगेगी उसमें घुलने में। लेकिन अगर उसको तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं और जाल डाल दिया तो सेकंडों में घुल जाएंगे। तो बड़े कणों के अपेक्षा छोटे कण आसानी से घुल जाते हैं, अतः छोटे कण वाले पदार्थों की विलेयता अधिक होती है बड़े कणों की अपेक्षा तुलना में। फिर आता है समायन प्रभाव। समायन प्रभाव अगर यानी समायन की उपस्थिति में जो है अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है तो उसकी विलेयता घट जाती है। क्या हो जाता है? समायन प्रभाव। समायन प्रभाव। तो समायन, सम माने समान, समान आयन वाले अगर पदार्थ दो एक साथ उपलब्ध हैं और उन्हें घोला जा रहा है तो होता क्या, समायन की उपस्थिति के कारण जो है विलेयता हमेशा कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ऐसा विलेय पदार्थ है जो दुर्बल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है और उसे घोला जा रहा हो, लेकिन उसी के समान आयन रखने वाले किसी और पदार्थ के साथ मिक्स करके घोला गया है, तो ऐसी स्थिति बनेगी, अन्यथा नहीं। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग, ये पहला छोटा सा टॉपिक है, इतनी सारी बातें आज रिवीजन करिएगा। फिर कल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में आपको कल मैं बताऊंगा। तब तक जो है आप लोग अपने रिवीजन को मेंटेन रखें, यानी पढ़ाई को मेंटेन रखें। पुनः हमारी कल मुलाकात होगी।